हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एक वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंगों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला संगठन है G4 की स्थापना 2005 में हुई थी और यह 4 देशों का एक संगठन है। संयुक्त रूप से स्थायी सदस्यता वीटो की मांग करता है यह संगठन। और इसकी ट्रिक है, 4 सदस्य देश कौन कौन से हैं। भारत का पान जम गया जल गया, भारत का पान जम गया और जल गया। तो इससे हम क्या देखेंगे कि पान से जापान, जम गया मतलब जर्मनी, जल गया मतलब कि ब्राज़ील, और भारत इसमें है ही। तो भारत का पान जम गया जल गया। तो ये G4 संगठन में है 4 सदस्य। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 4 है, 4 में एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हम ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं G7। तो G7 से हम देखेंगे, यहाँ पर है G7, ये 7 विकसित देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 7 विकसित देशों का एक संगठन है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई, यहाँ 7 है तो एक तो ये 7 विकसित देशों का एक संगठन है। और इसका सन कैसे याद करेंगे? ये 7 के आगे हम 5 को ऐड कर देंगे तो 1975 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है GF को जूस पिलाना। G मतलब जर्मनी, F मतलब फ्रांस, J मतलब जापान, और U स्टैंड फॉर USA, I इटली, C कनाडा, और यहाँ पर U का मतलब है USA और UK 2। तो यहाँ पर 7 विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं 7, कनाडा, USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। तो G7 हम लोगों ने देख लिया, 7 विकसित देशों का ऑर्गेनाइजेशन है और 1975 में स्थापना हुई थी। और इसमें ये देश हैं। अगले हैं, पहला तो है G20। तो ये 20 है, 20 मतलब 20 देशों के। यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक्स हैं, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक होती है G20 सम्मेलन में। G20 संगठन में क्या होता है, इस सम्मेलन में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर होते हैं 20 देशों के, वो यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी बैठक करते हैं। और इसका जो है 20 में एक कम कर दो तो होता है 19, 20 में एक कम कर दो होता है 19, और 19 को फिर 19 में जो 9 है वो कंटिन्यू आगे 2 बार लिख दो। तो 1999 में G20 की स्थापना हुई। तो इसका भी सन जो है वो दिमाग में क्लिक करेगा जब आएगा कि इसका सन कब स्थापना हुई। तो 20 में एक कम कर दोगे, क्या हुआ? 19 होगा। 19 और 9 जो है 2 बार और लिख दो। 1999 में इसकी स्थापना हुई G20 की। और यहाँ पर अगला है नाटो का। तो नाटो में पहले तो देखें कितने देश हैं, इसमें 30 देश हैं। नाटो में कितने देश हैं? 30 देश हैं। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह एक कैसा संगठन है? यह एक सैनिक संगठन है। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आएगा तो जैसे आ सकता है कि यह एक आर्थिक संगठन है, यह एक सैनिक संगठन है। तो यह एक सैनिक संगठन है क्योंकि इसमें जो 30 देशों की जो सेनाएं हैं वो एकजुट होकर, मतलब अगर कोई बाहरी जो है, जो इसका सदस्य देश नहीं है, वह इस पर आक्रमण किया तो ये 30 देश मिल के उस पर आक्रमण करते हैं और अपने सदस्य देशों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो हम 30 देशों के नाम क्या ही याद करेंगे, बस हमें ये जो इम्पोर्टेंट देश हैं ये देख लेना है कि कौन कौन से इसके सदस्य देश नहीं हैं। कि अगर पूछा जाए कि भारत इसका देश है कि नहीं, तो नहीं है। रूस नहीं है, चाइना नहीं है,
अभी तो नाटो नाटो तो हम लोगों को पता ही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा था, यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था और रूस जो है मना कर रहा था। तो उसमें 30 देश हैं, ठीक है। और स्थापना जो है इसकी 1949 में हुई। और जो मुख्यालय उसका इसका है ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन यूनियन अगला है, यूरोपियन यूनियन। तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना है, देखो यहाँ पर है यूरोपियन का ई देखते हैं, ई। तो जब ई देखेंगे यूरोपियन का ई से कौन सी ट्रिक बनाएंगे? ई को उल्टा कर दो तो ये बन जाता है 3 की तरह। ई को जब हम उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 की तरह बन जाएगा। तो इसका हम स्थापना वर्ष देखेंगे, क्या है? 1993। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसमें है 28 देशों का, और वो भी किस महाद्वीप के? यूरोप महाद्वीप के 28 देशों का ये यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है। इसमें क्या है कि 28 में से 19 देशों की एक ही मुद्रा है, जिसे यूरो करेंसी कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में, ठीक है। और इसमें 28 देशों का ये समूह है। फिर आसियान तो आसियान देखते हैं, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मुख्यालय इसका है जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में। और 10 देशों का एक संगठन है। इसमें कितने देश हैं पूछा जा सकता है? आसियान में कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने थे? 28 देश थे। और नाटो में कितने थे? 30 सदस्य देश थे। सार्क अगला है, सार्क है। तो सार्क देखते हैं हम। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यह कैसा है? यह एक आर्थिक संगठन है, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यह 8 देशों का एक संगठन है। इसमें कितने हैं? इसमें देश हैं 8, ये इम्पोर्टेंट है, 8 देश। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1985 में हुई थी स्थापना। और नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। तो सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में। 8 देशों का एक संगठन है, यह एक आर्थिक संगठन है, मुख्यालय काठमांडू में है। ब्रिक्स का क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा में आया था कि इसकी बैठक कहाँ हुई है? 14वीं बैठक आई थी, तो वो चाइना में हुई थी। मतलब वो 2022 में कौन सी बैठक? तो 2021 में हुई थी इंडिया में। और 2022 में क्वेश्चन आया था कि बैठक कहाँ हुई? तो ये चाइना में हुई थी 2022 में। और तो यहाँ पर ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की 2009 में हुई थी। अब यहाँ पर बी है, बी कैसा दिख रहा है? बी दिख रहा है 9 की तरह। बी देखो 9 बनाएंगे, अगर इसको हम ऐसे मिला देंगे तो उल्टा बी बन जाएगा। तो मतलब इसकी स्थापना 2009 में हुई है, 2009 में हुई। और 5 देशों का यह है। कितने देशों का? इसी में है। एक है ये देखो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर 5 देशों का एक आर्थिक सम्मेलन है। कैसा है? आर्थिक है। और ब्रिक्स देशों ने अपनी एक अलग बैंक बनाई हुई है, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई, चाइना में है। नेक्स्ट है एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऊपर था एनडीबी जो है ये भी एक बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और ब्रिक्स देशों की ये बैंक है। बाकी ये दूसरी है एडीबी मतलब जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन कंट्रीज़ की ये बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, 1966, और मनीला, फिलीपींस। तो एनडीबी की कब हुई स्थापना? 2014 में हुई। वो लेटेस्ट है थोड़ा, 2014 में हुई एनडीबी की।
और ADB जो है वो पहले ही बन चुकी थी 1966 में ही। और फिर है क्वाड। क्वाड देश कितने हैं इसमें? इसमें है 4 देश। तो पता होगा भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो है वो 2007 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 2007 में हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे हम 2007 को? कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब साथ साथ रहते हैं। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब साथ साथ रहते हैं। तो हो गया 2007 में। फिर है जिनेवा संधि। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, जिनेवा संधि कब कब हुई, क्या क्या इसके अंदर है। तो पहली हुई जिनेवा कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी। तो समुद्री सीमा में जो नियम लागू होते हैं वो कौन कौन से नियम हैं और ये पहली वाली कब हुई? तो पूछा जा सकता है कि जिनेवा संधि जो है पहली कब हुई? तो 1958 में हुई। 1958 में हुई, मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके 11 साल बाद। देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। और इस 11 साल बाद मतलब 1958। तो इसमें क्या है? इसमें है देश की जो तटरेखा है हमारे, जैसे देश की तटरेखा है तो 12 नॉटिकल मील तक सैन्य कार्यवाही तथा 200 नॉटिकल मील तक आर्थिक क्रिया पर संबंधित देश का अधिकार होगा। जिस देश की, जैसे भारत देश की, ये भारत देश है, समझ लो भारत देश है। तो ये जो इसकी समुद्री सीमा है ये, तो ये 12 नॉटिकल मील तक हम सैन्य कार्यवाही कर सकते हैं और आगे 200 नॉटिकल मील तक हम अपनी आर्थिक क्रिया कर सकते हैं, जैसे अपना जो भी है पेट्रोलियम निकालना या कोई खनिज पदार्थ निकालना या तो मछली पालन है, ऐसा सब काम जो है, या अपनी जो है जल सेना जो होती है वो यहाँ पर अपनी स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा अधिकार है 200 नॉटिकल मील तक हमारी तट रेखा से। ठीक है, तो ये हुआ था 1958 में पहला। फिर है अगला जिनेवा कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 में हुआ था। ये 58 में हुआ था, 59, 60, 61, 3 साल बाद हुआ दूसरा। 1961 में हुआ था। किस पे? डिप्लोमेटिक रिलेशन, मतलब किसी भी देश के, जब हम डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं कि अपना राजदूत भेजते हैं, अपना जो है अपनी एम्बेसी बनाते हैं, तो किसी भी देश के राजदूत को गिरफ्तार करना, यह मुकदमा किसी अन्य देश में नहीं हो सकता कि हमारी एम्बेसी किसी दूसरे देश में है और वहाँ पर हमारे राजदूत को गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कोई दिक्कत होगी, इस पे विवाद होगा तो इसका मुकदमा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होना चाहिए। ये है इसके अंदर। फिर अगला है जिनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल, 1970 में हुआ ये। तो दूसरा वाला कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तो अभी 9 साल बाद। ऊपर वाला 3 साल बाद, पहले हुआ था 1958 में, दूसरा हुआ 1961 में, अब हुआ 1970। परमाणु बल का प्रयोग आम जनता तथा पर्यावरण के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, ये 1970 के प्रोटोकॉल में हुआ था। अब चलो जिनेवा तो हो गया। फिर है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बैंक है। पूछा सकता है कि AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बीजिंग में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है लिमोआ, यह एक समझौता है, प्रोटोकॉल है। लिमोआ प्रोटोकॉल सुना होगा। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम मतलब संधि, समझौता, एग्रीमेंट मतलब समझौता, सहमति। क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो इसमें क्या है? समझौता भारत और अमेरिका के बीच 2016 में हुआ था। यह भारत और अमेरिका के बीच का समझौता है। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के नेवल और एयर बेस को यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे के नेवल और एयर बेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिमोआ था और कब हुआ था? 2016 में, 16 में। ठीक है,
अच्छा जैसे शोले मूवी थी ना, उसमें जय वीरू थे, वैसे ही जय जय भारत को मान लो, वीरू अमेरिका को मान लो। तो 2016 में भारत और अमेरिका के बीच में क्या, लिमुआ प्रोटोकॉल। फिर आगे है कॉमकाशा। कॉमकाशा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए किनके बीच कंपैटिबिलिटी, भारत और अमेरिका के बीच। यहाँ भी भारत और अमेरिका के बीच ये भी एक संधि है, 2018 में हुई थी। 2016 में कौन सी हुई, 2016 में हुई लिमुआ की, भारत और अमेरिका के बीच में नेवल और एयरबेस को यूज़ करने के लिए। लिमुआ प्रोटोकॉल भारत अमेरिका के बीच। कॉमकासा भी है भारत और अमेरिका के बीच, 2018 में हुई थी। यह एक सूचना संधि है। सूचना संधि है मतलब कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका जो है वो रियल टाइम में एक दूसरे के जो डेटा है, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। यह एक प्रमुख जो है सूचना संधि है, कॉमकाशा। कम्युनिकेशन, कॉम मतलब कम्युनिकेशन, तो सूचना संधि है ये भारत और अमेरिका के बीच और 2018 में हुई थी। अगली है वाशेनार। ये वाशेनार जो है वो इसकी स्थापना 1996 में हुई। यह परमाणु हथियारों, अच्छा ज़्यादातर लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1996 होगी, मतलब जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी 1996 होगी। मेरी तो 1997 डेट ऑफ बर्थ। तो इससे एक कम मतलब मेरा जो बर्थ ईयर है उससे एक साल पहले ये जो है वासेनार हुआ था। वासेनार की संधि हुई थी। क्या है, संगठन है, संगठन तो नहीं कह सकते, ये अरेंजमेंट है कोई। वासेनार, इसकी स्थापना 1996 में हुई। यह परमाणु हथियारों के उत्पादन, प्रसारण तथा रासायनिक हथियारों पर नियंत्रण करता है। इस पर नियंत्रण करता है, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर नियंत्रण करता है, प्रसारण करता है, रासायनिक हथियारों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो वाशेनार जो है उसकी स्थापना 1996 में हुई थी। MTCR क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल क्या है, भारत इसका नवीनतम 35वां सदस्य देश है। इसकी सदस्य देश कब बना है, 1987 में बना है। और जो MTCR है इसके सदस्य देश जो हैं 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल की खरीद बिक्री कर सकते हैं। मतलब जो MTCR है, मेन बात है क्या, ये है कि यह मिसाइलों के व्यापार पर नियंत्रण रखता है। भारत इसका जो है नवीनतम 35वां सदस्य देश बना है और इसके सदस्य देश ही जो है MTCR के सदस्य देश ही केवल 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइलों का ट्रेड कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। अच्छा, चाइना इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है, जिस कारण वह जो है लंबी दूरी की मिसाइल की खरीद या बिक्री नहीं कर सकता है। अब जैसे चाइना है, यदि MTCR का सदस्य बनना चाहे तो उसे भी 35 देशों के मतलब कि सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, तभी तो उसको प्रवेश मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर तो भारत है, जब यूएनओ में चाइना है, वहाँ भारत को वीटो पावर नहीं दे रहा है, तो MTCR में भारत है जो चाइना को एंट्री नहीं देगा। बात बराबर। फिर हो गया, अब अगला है NPT है। NPT क्या है कि NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में 1968 में इसकी स्थापना हुई और 1968 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और 1900 इसमें क्या कहा गया कि जो 1900 स्थापना चलो 1968 में हो गई, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि 1974 से पहले, मतलब इन्होंने 1968 में स्थापना कर ली, फिर कहा कि हम टाइम देते हैं 1974 तक। इससे पहले जिनके पास परमाणु बम था, मतलब होगा 1974 के पहले परमाणु बम होगा, वही रख सकते हैं। उसके बाद के जो हैं लोग सदस्य देश हैं वो, मतलब सदस्य देश क्या, उनके बाद अगर 1974 के बाद किसी के पास परमाणु बम आ रहा है, बना रहा है,
तो वह परमाणु बम नहीं रख सकता है। वही देश इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 1974 से पहले परमाणु बम रखा हुआ था या उनके पास था। अमेरिका, यूके, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये सब इसके जो है वो परमाणु संपन्न देश हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किया है एनपीटी में। अमेरिका, यूके और फ्रांस, रसिया, चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 संगठन बता रहे हैं। एक है एनपीटी, एक है एनएसजी, सीटीबीटी। ये सब परमाणु बम से रिलेटेड ही हैं कि क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, किसको रखने का अधिकार है। तो यही सब, ये तीनों एक ही बात बोलते हैं। ठीक है, एक ही उद्देश्य है एनपीटी, एनएसजी और सीटीबीटी का, और तीनों में भारत नहीं शामिल है। और अब देखो एनएसजी में है, जैसे अब 1968 में जो है एनपीटी की स्थापना हुई थी, उसमें क्या कहा गया था कि जो 1974 से पहले जिनके पास परमाणु बम है वही रख सकते हैं। तो एनएसजी एक बनाएगी। एनएसजी कब बनाएगी? 1974 में बनाई गई। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है? ये जो है इसके सदस्य देश हैं, कितने देश हैं? 48 हैं, 48 देश हैं एनएसजी में। एनएसजी में कितने हैं? 48 देश हैं का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो यूरेनियम संपन्न है। इन 48 देशों के पास प्रचुर मात्रा में यूरेनियम है, और ये यूरेनियम जो है अपना सप्लाई किसको करते हैं? जो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। एनपीटी अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। जिन सदस्य देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया हुआ है उन्हीं को ये यूरेनियम सप्लाई करते हैं। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये देखिए, जो भी इसमें सदस्य देश हैं उन्हीं को ये यूरेनियम एनएसजी संस्था जो संगठन है वही सप्लाई करती है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला है सीटीबीटी। तो इसमें कई मेन पॉइंट आते हैं, पूछने की संभावना भी है। तो सीटीबीटी में है जो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसमें है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। 1996 में। अभी हम लोगों ने कौन सा संगठन पढ़ा जिसमें 1996 में हुई थी? ये था वाशेनार का। वाशेनार था, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। वाशेनार सीटीबीटी, वाशेनार सीटीबीटी 1996 में हुई थी स्थापना। वाशेनार सीटीबीटी 1996 में हुई। और यह कहता क्या है? सीटीबीटी के अंदर है क्या कि यह जो संधि है वह जल, थल, वायु में नाभिकीय परीक्षण पर रोक लगाता है। यह रोक लगाता है कि आप जो है ये जल, थल और वायु में नाभिकीय परीक्षण नहीं कर सकते। भारत ने क्या किया है? भारत ने वैसे इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है सीटीबीटी में, तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। लेकिन भारत ने जो है वो अंडरग्राउंड पर परमाणु परीक्षण किया हुआ है। इसीलिए क्या किया है? अंडरग्राउंड, न जल पे किया है, न थल पे किया है, न वायु में किया है, अंडरग्राउंड किया है परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 को ये पहला परमाणु परीक्षण। 1974 में क्या हुआ था? 1974 जो है परमाणु परीक्षण, परमाणु से रिलेटेड मेन वर्ष है 1974। परमाणु से रिलेटेड 1974, इसी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पहला परमाणु परीक्षण किया है 18 मई को किया था पहला, 1974 में। उसके बाद किया है 11 मई, 13 मई 1998 में किया दूसरा परमाणु परीक्षण। पहला जो परमाणु परीक्षण था वो कहाँ किया गया? राजस्थान के पोखरण में किया गया, और जो कि यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। और इसका जो कोड नेम दिया गया उसे बोला गया स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा बोला गया पहले परमाणु परीक्षण को, जो 18 मई 1974 में किया गया। बाकी जो 1998 में हुआ, 1998 में हुआ दूसरा परमाणु परीक्षण, उसका कोड नाम था शक्ति 98, क्योंकि वह 1998 में हुआ था परमाणु परीक्षण, तो इसका नाम भी शक्ति 98 रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने जो है सभी मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो 2 वीडियोज़ में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और इससे बाहर नहीं आएगा अगर कोई हेडक्वार्टर आ रहा है या कोई सन आ रहा है। ज़्यादातर तो हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है, सदस्य देश भी पूछ सकते हैं। तो ये रहे, मैंने मतलब कोशिश की है पूरी कि मैं आपको याद करा सकूं। समझ में तो सब आ ही रहा होगा,
लेकिन याद करना है कि याद हो जाए किसी ट्रिक से। तो मैंने पूरी कोशिश की है। यदि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।